लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इंतहाई अहम। मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहकर ही तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। आर्मी चीफ का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा और जवानों से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपा सलार की जानिब से अज़्म की तारीफ। हमारे सारा मसला ही आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है वो पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। बदउनवानी के बायस मुल्क की दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है। डॉलर की कमी से रुपए पर दबाव बढ़ता है। बरामदात में इजाफा किए बगैर खुशहाली नामुमकिन। माजी में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। महंगी दरामदात महंगाई की असल वजह हैं। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब। कारोबार में मज़ीद आसानियों और रोजगार के मौके बढ़ाने का। क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार हैं इसके लिए? बताओ मुझे। इमरान न्याजी ने 3.5 साल में मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाने वालों का धड़न तख्ता होने वाला है। धांधली से इक्तदार में आने वालों को रुखसत करने का वक्त आ गया। अब तब्दीली सरकार का गिरेबान और हमारा हाथ होगा। शहबाज शरीफ की लाहौर में घन गरज। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। गुड गवर्नेंस बैड हो गई। खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे, और अगर लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये लोग खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ लंदन ही ना चले जाएं। अनकरीब नवाज शरीफ भी वापस आने वाले हैं। मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लें क्या होने वाला है। अब बरतानिया गया तो नून लीगी कायद मेरे साथ आएंगे। अयाज सादिक का बड़ा दावा। इस वक्त सबसे जो ज़ेरे बहस सोशल मीडिया पे वो KPK के इंतखाबात हैं। बावजूद इस बात के कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत PTI की थी, लेकिन सहूलतकारी जो है मुयस्सर नहीं थी। हालात जो है वो तेज़ी के साथ जो है बदल रहे हैं। माल्टियां दी बाहर ही कटे दा है तो अगे नहीं जाएगा जड़ा। अगर एक रात कबल जो है वो टेलीफोन ना बजे होते, जॉइंट सेशन वाले दिन ही पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाता है। बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत को सहूलतकारी की सहूलत मैसर नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। हालात तेजी से बदल रहे हैं। 3 साल में मुल्क अदम तवाजुन का शिकार। पाकिस्तान IMF की ब्रांच बन चुका। कीमत कौन अदा करेगा? ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। मिनी बजट मिलकर रोकने पर जोर। खेमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान। अब लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे। वफाकी हुकूमत और हमारे दरमियान कुछ मसाइल हैं और ये चलते रहेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गरज परस। अंदाज़ा लगाएं जो आज जरदारी और नवाज शरीफ और इनके जो चमचे कच्चे हमारे बैठ के लेक्चर देते हैं इकॉनमी का, इन्होंने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया कर्जे ले लेके। और आज हमें 5 सालों में वो लोग जो बैठ के तनकीद कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने क्या कर लिया,
$55 अरब हम वापस कर रहे हैं। मरियम नवाज जो हैं वो अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं केपी में। यानी आप देखिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फारग ही हो गए वहाँ से। नवाज शरीफ और जरदारी ने कर्जे लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। आज पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास एक उम्मीदवार भी नहीं। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग, आला सतह इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर गौर। इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अबुल हसन अल शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली अव्वलीन तरजीह। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा, तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं। वज़ीर आज़म की सूबे के तमाम अजला में होमवर्क की हिदायत। लाहौर में वज़ीर आज़म से सूबाई वज़ीर आपाशी की मुलाकात। सिंध ने गदू बैराक से पंजाब को मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दी। मोहसिन लगारी की ब्रीफिंग। इमरान खान का पीपी हुकूमत के अदम ताउन पर इजहार अफसोस। इमरान साहब नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके। आप मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह छोड़ें, घर जाने की तैयारी पकड़ें। अवाम आपकी झूठी तख्तियां नहीं, रुखसती चाहते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ हिकमत अमली की तैयारियां। कराची में MKM और PTI वफ्द की GDA क़यादत से मुलाकात। मुश्तरका लाहे-अमल पर गौर। सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वफाकी तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर एहतजाज। इस्लामाबाद में सैकड़ों असातिज़ा सड़कों पर। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दें। पुलिस से धक्कम पे। असातिज़ा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशनर फैसल वावडा ना अहली केस का फैसला महफूज कर लिया। PTI रहनुमा MNA नहीं रहे तो इस दरखास्त पर ना अहली कैसे हो सकती है। वकील बैरिस्टर मोहित के दलाइल मुकम्मल। पैदाइश का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। सलामती कौंसिल से अफगानिस्तान की मदद के लिए करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। अहम पेशरफ्त खुशाइंद है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी इदारों को मुस्तहिक अफगान अवाम की मदद में आसानी होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पुरुम्मीद। अफगानिस्तान के मामले पर OIC वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास। पाकिस्तान ने पहल कर दी। अब अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम ममालिक अपना किरदार अदा करें। चौधरी परवेज़ इलाही की बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन अनम कैसर और एजाज़ी काउंसिल जनरल ऑफ मौलवा महमूदुल हसन से बातचीत। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 8.77% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 2 अमवात, 359 नए मरीज रजिस्टर। मुल्क में सरकारी सतह पर भंग की पहली फसल तैयार। शिबली फराज ने कटाई का इफ्तिताह कर दिया। 3.5 माह में तैयार फसल का मुनाफा दीगर ड्रग्स के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा। मनफी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इजहार ख्याल। आलमी बैंक पाकिस्तान को 19 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए फराहम की जाएगी। तरसीली नुकसानात कम किए जाएंगे। एलामिया जारी। कराची वालों को एक और झटका देने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक की बिजली 5 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 3 जनवरी को समाप्त करेगा।
वाला इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। जिला शिगर और गिरदुनवाह में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। सवात, हुंजा और स्कर्दू में भी बर्फ की सफेद चादर। सियाहती मकाम दियोसाई टॉप तक सयाहों की रसाई बंद। छोटी छोटी तस्वीरों में बड़े बड़े मनासिर। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले फनकारों के फनपारों की पेरिस में नुमाइश देखने वालों का तांता बन गया। और सुरीली आवाज, मुनफरिद अंदाज, तरन्नुम को मलका मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। कसूर के अल्लाह वसाई ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। नूरजहां के बेमिसाल गीतों का सहर आज भी बरकरार।